वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी 781। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो जल्द ही एसएससी की साइट पर आने वाला है। इस वीक में आपका जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो आ जाना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको और होम स्पेशली स्टेट बताने भरे तो आया होम हूँ कि स्टेट का अपना मतलब ये पोस्ट है कि आप प्रेफरेंस फॉर्म आसपास के कैसे स्टेट्स भरें। भी ज़रूर देखें। ओवरऑल मैं आपको इस वीडियो में जो है एक सॉल्यूशन बताने आया हूँ कि आपको किस तरीके से डिपार्टमेंट भरने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो आपके पास दो चीज़ें होती हैं। उनमें से एक जो चीज़ है वो है आपका होम स्टेट, सेकंड जो आपकी चीज़ है वो है सैलरी। तो जो बंदा होम स्टेट लेना चाहता है, जो कैंडिडेट होम स्टेट लेना चाहता है वो वेल एंड गुड है, और जो सैलरी के बेसिस पे देखता है वो भी वेल एंड गुड है। तो आपकी आपकी दो प्रेफरेंस रहती हैं, एक तो होम स्टेट और एक सैलरी। अब जिस भी बंदे को होम स्टेट चाहिए वो चाहे बिहार है आपका या एमपी, कोई भी आप XYZ कोई भी आप स्टेट लगा लीजिए, अगर आपको होम स्टेट में पोस्टिंग चाहिए, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ दिल्ली को ना देख करके आप अपना होम स्टेट प्रेफरेंस में रखिए। जिस भी डिपार्टमेंट में आप वैकेंसी देखिए, काफ़ी सारे जो नोटिफिकेशंस हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स में आप लोगों को मिल जाएंगे कि स्टेट वाइज वैकेंसीज़ आपको दिखाई हुई हैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स की। तो आप उन चीज़ों में जो है प्रेफर कीजिए, देखिए वहाँ पर जाके कि आपको किस डिपार्टमेंट में आपके स्टेट में वैकेंसी दी गई हैं। पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़ ये कि आप होम स्टेट देखिए, उसको भरिए जिस भी बंदे को होम स्टेट चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आप सैलरी को देखकर अगर प्रेफरेंस भरते हैं, जैसे कि आप सी में 4600 या 4200 ग्रेड पेपर सिलेक्ट होते हैं और एक आप जाते हैं बाहर स्टेट के लिए, और सेकंड आप 2400 ग्रेड पेपर आप होम स्टेट की पोस्टिंग लेते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबका पर्सनल अपना ओपिनियन रहता है, सबका अपना पर्सनल प्रेफरेंस रहता है। आप किसी की बातों में सुनकर ये नहीं करिए कि आपको 2400 ग्रेड पे होम स्टेट चाहिए, या आपको 4200 बाहर चाहिए, या आपको 4200 होम स्टेट चाहिए। मतलब किसी की भी बातों में आकर आप ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म ना भरें, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो आपके मार्क्स के बेस पर ही होना है। एट द एंड आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। प्रेफरेंस आपको इतना हेल्प करती है कि किसी सेकंड पर्सन ने अगर किसी डिपार्टमेंट को फर्स्ट पर प्रेफरेंस दी है, और उसके मार्क्स और आपके मार्क्स अगर आपके थोड़े बहुत भी सेम हैं या पॉइंट्स में ऊपर नीचे हैं, फिर भी उस बंदे को वो डिपार्टमेंट फ़र्स्ट मिलेगा, क्योंकि उसने मार्क्स ज़्यादा हैं एक तो उसके, और दूसरी चीज़ उसने उसको प्रेफरेंस पे फर्स्ट पे रखा है। तो एट दी एंड जा कर के सारी चीज़ें मार्क्स पर भी डिपेंड करती हैं, और कुछ ना कुछ आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, जो आप प्रेफरेंस फिल करेंगे, उस पर भी डिपेंड करती है कि आप प्रेफरेंस पे किसको सबसे पहले रखते हैं। बात रही दिल्ली की, तो दिल्ली में जैसे आपका DOPT है जिसमें आपकी सारी मिनिस्ट्रीज़ आती हैं। ओवरऑल DOPT आपको 100% दिल्ली पोस्टिंग देता है। इसकी ओवरऑल जो पोस्टिंग रहती है वो दिल्ली होती है लाइफ टाइम के लिए। DOPT का वर्क कल्चर भी कुछ ऐसा ज़्यादा वर्क प्रेशर आपको नहीं देखने को मिलता है। इलेक्शन कमीशन हो गया या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ हो गई, आपका AFHQ थोड़ा स्ट्रिक्ट है, बट AFHQ के बारे में जो लोग बता रहे हैं कि नहीं AFHQ में ये है वो है, AFHQ में सिर्फ आपको एक स्ट्रिक्टली जो आपके लिए प्रोहिबिटेड होगा वो आपका एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होगा। वो भी उनका कुछ रेगुलेशंस और रूल्स की वजह से। आपको पता है कि डिफेंस में बहुत सारी स्ट्रिक्टनेस जो है वो रहती है। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, इसमें आपको जैसे एक तो हेडक्वार्टर्स मिलेंगे और एक पासपोर्ट ऑफिसेज़, दोनों जगह देखा जा सकता है। तो जो आपकी हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगी वो आपकी दिल्ली में ही होगी। बात करें पार्लियामेंट्री अफेयर्स की और इलेक्ट्रॉनिक्स IT की या NIC की, CIC की, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग देते हैं। मेरा ये बताने का मतलब ये नहीं था इस वीडियो में कि आप इन डिपार्टमेंट को चूज़ कीजिए। इन डिपार्टमेंट्स का बताने का मतलब है जो बंदा दिल्ली में जिनका घर है, जो दिल्ली में होम स्टेट में अपनी पोस्टिंग चाहता है, वो बंदा इन डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकता है अपने मार्क्स के हिसाब से देख करके। तो जो दिल्ली का हवा बना रखा है एक, वो दिल्ली का इतना वो ना करके आप अपना होम स्टेट प्रेफर कीजिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और दूसरी चीज़, जो बंदा सैलरी को देखकर चलता है, आप अपना सैलरी को प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आप, कई लोग होते हैं जो एडवेंचरस होते हैं, जो बाहर घूमना चाहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसमें आप जैसे कैग डिपार्टमेंट है, CGD है, इसमें आपका ट्रांसफ़र अवेलेबल होता है। बट जैसे आपका CBIC है या CBDT है, इनमें आपका ट्रांसफ़र
बहुत कम होता है। सीबीडीटी में तो आपका बिल्कुल ही नहीं है जो आपका ट्रांसफ़र है, सीबीएसई में भी आपका ट्रांसफ़र नहीं है। एक बार आप जहाँ जॉब लग गई वहाँ आप हमेशा के लिए वहीं रहेंगे। सो कई लोग होते हैं जो सैलरी को प्रेफरेंस देते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र में जैसे आपका मुंबई है, मुंबई में अगर किसी की पोस्टिंग आती है 2400 ग्रेड पे पर, तो जो मुंबई है अब वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा रहने के लिए। आप सैलरी बचा तो पाएंगे, बट आपकी जो दिल्ली में एक तरीके से दिल्ली जो है वहाँ पर आपका सब कुछ जो है लाइफस्टाइल अगर मुंबई से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़र्क तो देखने को नहीं मिलेगा, बट कुछ हद तक आपको फ़र्क देखने के लिए मिलेगा एक मिडल मैन आदमी के लिए, जो मिडिल कॉमन पर्सन जो होते हैं उनके लिए। और रही बात आपकी बाकी चीज़ों की, तो सब चीज़ें मैंने शायद इस वीडियो में क्लियर कर दी होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर स्टेट में जाएंगे तो आपको एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। जो बंदा एडजस्ट कर लेता है बाहर कहीं भी जा कर के, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि आपको सब कुछ थाली में परोस कर दिया जाएगा। बाहर जा कर के आप एडजस्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। सैलरी आपको अच्छी मिल रही है, आप वो भी तो देखिए। सैलरी आपको 4200 ग्रेड पे मिल रही है, 4600 ग्रेड पे आपको 70,000 75,000 ये सैलरी आपको मिल रही है। तो उसमें हर्जी क्या है? अगर आपको बाहर पोस्टिंग कहीं मिल रही है, आपको दूसरा स्टेट एंजॉय करने का, दूसरा आपको दूसरे स्टेट के लोगों से मिलने का, दूसरे स्टेट से आपको ऑफिसर जो हैं वहाँ पर उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो जॉब का तो आज के टाइम पर आप सबको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। तो आपको बेस्ट प्रेफरेंस जो आपको लगे कि मुझे सैलरी नहीं, मैं सैलरी प्रेफर करना चाहता हूँ, तो आप सैलरी प्रेफर कीजिए। आप होम स्टेट प्रेफरेंस में देना चाहते हैं तो आप होम स्टेट को प्रेफर करके आप अपनी डिपार्टमेंट को जो है वो प्रेफरेंस दीजिए। होप सो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट आपका और एक्स्ट्रा कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा उस कमेंट का जैसा भी होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।